नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं विशेष। फिल्म पठान इस साल 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें शाहरुख खान के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। मूवी में जॉन इब्राहिम हम रोल में दिखेंगे, पर पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही ट्रेंड हो गया। 4 साल बाद पठान से वापसी कर रहे शाहरुख खान को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड है, पर जिस तरह से बवाल है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट, इसके बाद होंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान, हम करेंगे उनसे चर्चा। पठान पर घमासान, बेधर्म रंग। कहने को तो इंडियन सिनेमा की माया नगरी मुंबई है, पर हर मूवी की मूवमेंट पर मध्य प्रदेश की विशेष नजर रहती है। हिंदी चलचित्र में फिल्म पठान से बेशर्म रंग के अभिनेत्री के पोशाक रंग पर घमासान मचा है। आरोप है कि विशेष धार्मिक पहचान की छवि को तार तार करने की कोशिश हुई है। पर क्या वाकई में 3 घंटे की 65 mm मूवी पर 5 सेकंड के एक मूव से किसी धर्म की छवि धूमिल हो सकती है? क्या वाकई में प्रकृति के 7 रंगों में से एक रंग को बेशर्म दिखाने के लिए गाना फिल्माया गया है? वैसे रंग का तो कोई धर्म नहीं होता, पर हर धर्म ने रंग को अपना लिया है। इसीलिए तो बेशर्म रंग बेधर्म रंग हो गया। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारो जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बजाओ ताली। आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर। तो पठान मूवी हो या अन्य कोई मूवियाँ हो, इन जैसी मूवियाँ आते ही इनका परिपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमंगा बनाया जाना चाहिए। यही इनके लिए दंड है, धर्म का अपमान करने वालों के लिए। वैसे तो भारत सरकार का सेंसर बोर्ड फिल्म की नीतियों पर निर्णय लेता है, पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विधानसभा स्पीकर, भोपाल सांसद सभी ने फिल्म पर आपत्ति जताई। टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं JNU वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न बदल रहा है। अब बॉलीवुड के तमाम ये चॉकलेटी हीरो को समझना पड़ेगा। ये पठान मूवी के माध्यम से हमारी संस्कृति पर अगर आघात करते हैं, अगर हमारे मान बिंदुओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ये मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा, देश में बर्दाश्त नहीं होगा, पूरे देश में विरोध है। हमारी बेटी हो गई ना 23-24 साल, जरा उसके बैठ के साथ देख लो फिल्म ना, वही और फिर बताना, वो करो ना, डाउनलोड करो ना पिक्चर कि मैं अपने बेटी के साथ ही, मैं अपनी फिल्म और जो दीपिका पादुकोण के साथ हो रही है वो देख रहे हैं। बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सत्ताधारी राजनेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम कर लेते। वहीं तृणमूल कांग्रेस एक्स पार्लियामेंट मेंबर कीर्ति आजाद ने मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन के भगवा रंग के पोशाक पहने अभिनेत्री के साथ नृत्य अभिनय वाले कैप्शन पोस्ट किए।
पर सवाल अब भी वही कि फिल्म पठान के बेशर्म रंग का उद्देश्य विशेष धार्मिक पहचान को बदनाम करने की है या राजनीति के रंग ने बेशर्म रंग को बेधर्म रंग बना दिया। पठान पर घमासान, बेधर्म रंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो पठान फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ। इस गाने में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी वजह से देश भर में इसका विरोध हो रहा है। वहीं गाने के कुछ दृश्यों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विधानसभा स्पीकर तक ने आपत्ति जताई। गृह मंत्री ने यहां तक साफ कह दिया कि अगर इस गाने को नहीं हटाया गया या वो तमाम सीन्स जिन पर आपत्ति है तो फिल्म को रिलीज होने पर भी विचार किया जा सकता है। फिल्म को लेकर के तमाम राजनीतिक संगठन के साथ तमाम हिंदूवादी संगठन भी देश भर में इसका विरोध कर रहे हैं। पर क्या वाकई में पठान के फिल्म के इस सीन को किसी धर्म को बदनाम करने की दृष्टि से रचाया गया है या वाकई में राजनीतिक तंत्र में हिंदूवादी संगठन राजनीति कर रहे हैं? इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी वह तस्वीर दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों द्वारा इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है और उस सीन में दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहन रखे हैं उस पर आपत्ति जताई जा रही है। लगातार शाहरुख खान के तमाम जगह पुतले जलाए गए, जय श्री राम का नारा दिया गया और उसके बाद तमाम संगठनों द्वारा इस गाने के साथ साथ इस फिल्म का भी बहिष्कार करने की बात कही गई। और राजनीति के तमाम वो बड़े चेहरे जो भी विरोध पर उतर आए, जहां पर भोपाल सांसद ने खुले शब्दों में चुनौती देते हुए इस फिल्म को बहिष्कार करने की अपील की, वहीं गृह मंत्री का भी बयान आया कि इस फिल्म के रिलीज होने पर भी विचार किया जाएगा। तो कहने को तो महाराष्ट्र में फिल्म का बॉलीवुड है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हर फिल्म के आने के बाद अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, इससे यह माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश भी बॉलीवुड को बड़ी ही गजब तरीके से फॉलो करता है। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी कि आखिर फिल्म पठान पर घमासान क्यों है। क्या बेशरम रंग इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आनंद कृष्ण शास्त्री जी होंगे, जो कि भागवताचार्य हैं, कथाचार्य हैं। इसके अलावा मोहम्मद रहमानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम संगठन के नेता हैं। विष्णु मिश्रा जी जो कि मुंबई से होंगे हमारे साथ, सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंकित भटनागर जी होंगे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी तमाम मेहमानों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे कि पठान फिल्म पर जो बेशर्म गाना रिलीज हुआ, क्या वाकई में इसको लेकर के धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं
या केवल राजनीति के मंच पर ही इसको गढ़ा जा रहा है। आप सभी मेहमानों का एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और इसी विषय पर चर्चा हम शुरू करेंगे कि आखिर पठान फिल्म को लेकर जगह जगह जो विरोध किए जा रहे हैं, वह क्या फिल्म की वाकई में के माध्यम से अधर्म किया गया है, या राजनीति पर मंच में इस तमाम मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। तो हमारे साथ, जैसा कि सबसे पहले अंकित जी, मैं आपके पास ही जाना चाहूंगा क्योंकि आप हिंदूवादी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपको एक फिल्म के इस टीजर को देखने के बाद, इस गाने को देखने के बाद लगातार विरोध करना पड़ रहा है? अंकित जी। देखिए, विरोध का कारण स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति और भारत की संस्कृति पर हमेशा आघात ये लोग करते आए हैं। एक तो ये आघात तो ठीक है, ये बेशरम रंग, आप देखिए गाने के बोल शुरुआत करते हैं गाने के बोल से कि बेशरम रंग, और बेशरम रंग के बाद उसकी अश्लीलता भरे कपड़े पहनना, नग्नता, और नग्नता के साथ हमारा जो केसरिया रंग है उसका अपमान। आप ये शाहरुख खान की ये सोची समझी रणनीति है इन लोगों की कि कहीं एक तरह तो ये मैसेज संदेश देते हैं कि इस चीज से हमारा ये जो रंग है, ये शाहरुख खान भी जानते हैं और पिक्चर के मेकर भी जानते हैं कि इससे हमारी श्रद्धा है, और ये वही रंग है केसरिया, ये वही रंग है। आप देखिए कि जो हमारे श्री राम ने भगवा धारण किया था, ये वही रंग है जो सूर्य के प्रकाश में उगते समय दिखता है और उसको अस्त होते समय दिखता है, और ये वही रंग है जो मराठा में, हमारे मराठा के और देश के गौरव शिवाजी के झंडे पर रहता था। इसलिए ये हमेशा ये लोग आघात करते हैं, और मैं एक चेतावनी आपके मंच के माध्यम से भी दूंगा कि कभी मैं इसको चलने नहीं दूंगा मध्य प्रदेश में। अगर या तो ये सीन काटे, अन्यथा मैं इसको चलने नहीं दूंगा। वो हमारी हिंदू महासभा हमारी पूरे जगह जगह इनका विरोध कर रही है, इनके पुतले जला रही है, वो आगे भी इनका विरोध होगा। मोहम्मद रहमानी मौलाना साहब, जैसा कि अंकित जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि केसरिया रंग जो है हिंदू का प्रतीक है, तो उसी तरीके से मुस्लिम ने भी अपना एक प्रतीक बना रखा है। तो क्या महज के उदाहरण पर एक गाने को लेकर के विरोध करना पूरी फिल्म का कितना सही मानते हैं आप, मौलाना रहमानी साहब? रहमानी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तब तक उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद कृष्ण शास्त्री जी, आप स्वयं भागवताचार्य हैं, कथा कहते हैं, तो क्या धर्म केवल एक कलर से पहचाना जाता है, या धर्म की केवल पहचान एक कलर रह गई है? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। आनंद जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है, बताइए। धर्म की जो पहचान है वो केवल कलर पर नहीं है जी, लेकिन भगवा जो रंग है वो हमारा सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो हमारा सनातन धर्म का चिन्ह है। भगवा रंग जो है वो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो भगवा रंग के साथ ही क्यों ऐसी खिलवाड़ की जाती है? जब भी आघात होता है तो फिल्म के माध्यम से कहिए, चाहे आप जो है किसी धर्म विरोध के कारण कहिए, हमारे धर्म के ऊपर ही आघात क्यों किया जाता है? तो हम मध्य प्रदेश के धर्म अधिकारी भी हैं विश्व हिंदू परिषद से, उस नाते और भागवत आचार्य हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरे भारत में कथाएं होती हैं, तो संपूर्ण भारत वालों से भी निवेदन करेंगे और बल्कि एक संदेश देंगे, इस पठान का जो सीन है इसे तत्काल हटाया जाए। हमारा किसी धर्म का विरोध नहीं है, हमारा इतना बस कहना है कि हमारे ही धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ होती है बार बार। अन्य धर्म भी तो हैं, अन्य धर्मों के साथ क्यों ऐसा कोई आघात नहीं करता, और किसी वस्त्र को पहनकर या और किसी रंग को लेकर ऐसा क्यों नहीं करते?
इस प्रकार जो हमारा प्रतीक है, जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जो हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग तिलक लगाते हैं तो उसी तिलक को सम्मान करते हैं। हम लोग हमारे बालाजी सरकार को अगर वस्त्र देते हैं तो हम लोग भगवा वस्त्र प्रदान करते हैं। हमारे राम जी अगर वस्त्र पहनते हैं तो भगवा हम वस्त्र का प्रतीक मानते हैं। वो अगर हमारा चिन्ह है और हमको उससे आपत्ति होती है तो उसके साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? ये जानबूझकर सोची समझी रणनीति होती है। तो हम तो इसके खिलाफ हैं, और अगर उस सीन को नहीं हटाया गया तो पठान का संपूर्ण विरोध करेंगे और पूरे भारत में उस फिल्म को नहीं चलने दें, ऐसा हम निवेदन करेंगे भारत सरकार से। विष्णु मिश्रा जी, आप तो स्वयं एक कलाकार हैं, आपने रविंद्र जैन को असिस्ट भी किया है। क्या कला का भी अपना एक रंग हो सकता है? विष्णु जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप तक आवाज पहुंच रही। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही जी? हाँ, आपने सवाल सुन लिया तो जवाब जी मैंने सवाल सुन लिया है। सबसे पहले तो आपके के न्यूज इंडिया के दर्शकों को जय सिया राम, नमस्कार। बताना चाहूंगा कि ये फिल्म का टीजर भी मैंने देखा है, ट्रेलर भी मैंने देखा है, गाना भी मैंने देखा है। टीजर और ट्रेलर में ऐसा कहीं से नहीं लगता कि ये इस तरह से कोई भावना है। पर क्या है, एक बात मैं उठाना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एक वर्ग है जो डरा हुआ है, क्योंकि वो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उसके बाद उससे अपनी फिल्म इनकी लाइनें से पिटती चली गई। तो जैसे मैंने टीजर देखा, जैसे मैंने ट्रेलर देखा, उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। पर एक विचारधारा यहाँ जो बहुत तगड़ी काम करती है, उसको हमें भी समझना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे मतलब सनातन धर्मी हो, चाहे मुसलमान हो। उन्हें ये समझना चाहिए कि एक दूसरी विचारधारा है जो 62 की लड़ाई में भी हमारे साथ नहीं थी। हाँ, और वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत तगड़ी है। हाँ, तो बात यह है कि जो डरा हुआ है उसे अपने पैसों से मतलब है। तो जब टीजर और ट्रेलर में ऐसी कोई बातें नहीं समझ में आई तो इसका साफ मतलब था कि ये इस गानों के माध्यम से इन्होंने पब्लिक को कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की, और इस कोशिश में कामयाबी ये है कि देखा जाए इनके वीडियोस, चाहे व्यूअर्स देख लें, ना चाहते हुए भी उसको लाखों में देख रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने क्या किया है, क्या किया है, कैसे किया है। हाँ, और इनको कहीं ना कहीं से पब्लिसिटी मिल रही है। और होना ये चाहिए था, जैसे एक विधा चली आ रही थी बहिष्कार का, बायकॉट का। अगर हमें जो चीजें नहीं पसंद है, और एक बात ये बात भी सही है कि रंग तो सच बात है, ये प्रतीक होता है, और कोई भी हो। हमने तो अभी तक सुना है कि अपने एमपी के उलेमा बोर्ड ने भी इसका बहिष्कार किया है, इस बात का कि हमें ये चीजें पसंद नहीं है। हाँ, तो अब मैं ये यहाँ पर चाहे छुपे शब्दों में समझ लीजिए, बताना चाह रहा हूं कि ये समझने की बात है कि हम अपने धर्म के लिए हमें कट्टर होना बहुत जरूरी है। हाँ, मगर वो अपने धर्म के लिए, सामने को भी अपने धर्म के लिए कट्टर होना जरूरी है, मगर वो हम पर कोई थोप नहीं सकता, वो थोपे ना। ये गाने का जो बोल है, बेशर्म रंग, हाँ, और रंग के साथ साथ वो रंग भी दिखाया जो जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, सनातन धर्मी बहुत प्रेम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आघात तो लगा ही हुआ है। और हालांकि विष्णु जी, ये पहला मौका नहीं है कि भगवा कलर का किसी अभिनेत्री ने जो है पोशाक धारण की हो। इससे पहले भी अभी हमने तमाम तस्वीरों पर दिखाया कि किस तरीके से तमाम अभिनेत्री पहले भी भगवा वस्त्र धारण कर चुके हैं, लेकिन उस पर बवाल नहीं हुआ। इस विषय पर हम चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी, और इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद कृष्ण शास्त्री जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद रहमानी साहब अभी
देर में जुड़ेंगे। विष्णु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और अंकित भट्टा भाई जुड़े हुए हैं। तो चर्चा हमारी फिर से वही कि पठान के विरोध में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और पठान में अभिनेत्री के पहने हुए पोशाक पर आपत्ति जताई जा रही है, जिसको लेकर के लगातार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। अंकित जी, आप लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। आखिरकार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें बीजेपी के वो अब सांसद हो चुके हैं मनोज तिवारी जी, और उसके अलावा तमाम वो लोग हैं जो कि पहले भी इस फिल्म का अभिनय, एक उन्होंने भोजपुरी फिल्म में अभिनय किया था, उस पर भी उन्होंने गेरुआ रंग का ही पोशाक पहना हुआ है। अक्षय कुमार का एक गाना भी इस टाइम ट्रेंड पर आ रहा है। देखिए अवधेश जी जी बोलिए जी। मेरा ये कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से भगवा बस ठीक है, एक साथ कोइंसिडेंट संयोग ये कैसे जुड़ता है कि हम भगवा वस्त्र भी पहनते हैं, बेशरम रंग का गाने का हमारे बोल भी बेशरम रंग उपयोग करते हैं, तो इसके साथ में अश्लीलता, नग्नता। भाई आपको जो कपड़े पहनने का रंग है वो हरा भी तो हो सकता है, काला भी तो हो सकता है, नीला भी तो हो सकता है। और जैसे आपने मनोज तिवारी जी की चर्चा करी तो मैंने उनका देखा है, ठीक है किसी कारण से उन्होंने पहना हुआ है बस, लेकिन मनोज तिवारी का भी है, रवि किशन का भी है, तो गाने के बोल उनके बेशरम रंग का भी है, तो बेशरम रंग आना जरूरी था क्या उसमें? और फिर बिकनी में, भाई बिकनी का रंग केसरिया रंग ही होना चाहिए, भगवा रंग ही होना चाहिए, हमारी संस्कृति पर ही आघात होना चाहिए। और फिर मूवी का नाम पठान। तो ये सारे असंयोग ये हमारे हिंदू संस्कृति के साथ ही होते हैं। अंकित जी, एक बात बताइए, आपको पठान से आपत्ति है या इस गाने में दिखाए गए सीन से? हमें अश्लीलता, नग्नता से आपत्ति है। ये तीनों संयोग, सारे संयोग एक ही साथ हो रहे हैं। हमें किसी के धर्म से, जैसा आपने अभी बताया कि उनके मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इसका विरोध किया है, और क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे ख्याल से तो जो केसरिया रंग है उसको चिश्ती का रंग है, ये लोग सम्मान करते हैं, मुस्लिम लोग भी सम्मान करते हैं ना, उसमें अकेला हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो ये अश्लीलता, नग्नता की, ये हमारी माँ बेटी हम लोग साथ में बैठ के कहीं ये पिक्चर देख नहीं सकते हैं। आप इतनी अश्लीलता पे उतर आए कि बाहर से, और मैं ये बोलना चाहता हूं अभी, आप एक बात मेरी रखिए कि जैसे जो पहले की पुरानी पिक्चरें रही, आप आतंकवादियों को हीरो बना देते हैं बॉलीवुड वाले। इसका उदाहरण अगर आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा आपको। मैंने क्या बोला? विष्णु जी से समझते हैं, चूंकि आप विष्णु जी स्वयं बॉलीवुड से हैं, तो क्या इस दृश्य के माध्यम से लगता है कि उनकी मंशा ऐसी रही होगी कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए? विष्णु जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बेहतरीन फिल्में बनाते हैं, उनको कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं होती, और वो अपने पे ही, अपने गानों के बल पे ही देश दुनिया में राज करते हैं। हाँ, होता यह है, ये बात क्योंकि मैंने टीजर देखा उस और ट्रेलर भी देखा है, तो उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो पहले से इन्होंने इसको शुरू से ये सोचा। मुझे ये लगता है कि ये पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है, क्योंकि उन्हें ये मन में डर था कि कहीं ये फिल्म और फिल्मों के जैसे इसका भी बहिष्कार ना हो जाए। पर मुझे लगता है कि ये वो जैसे कहते हैं ना कि वो सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाएं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी भारी गलती कर दी ना, क्योंकि ये सच में हमारे देश, क्योंकि रंग के विषय में जाएंगे तो बात तो बिल्कुल सही अभी कहा हमारे हिंदू महासभा के भाई ने कि बिल्कुल सही, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, और कहीं न चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो, अगर वो उस बोल के साथ, उस रंग के साथ जाते हुए बेशर्म रंग की जरूरत थी क्या? और अगर बेशर्म रंग, तो मैं ना, क्योंकि मैं लिरिक राइटर हूं और इस पे मैं गाना लिखना चाहूं तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। अब वो बेशर्म रंग तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बेशर्म चेहरा था, हाँ, बेशर्म और भी चीजें थी, जो अश्लीलता थी वो बेशर्म है। हाँ,
तो मैं किस चीज को मुझे भी ये धक्का पहुंचा, ये शब्द ही मेरे लिए अच्छा नहीं लगा मुझे। पर फिर भी मैं एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। आज की डेट में बहुत सारे जैसे आफ्ताब फिल्म्स है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। मगर वो कम से कम ये फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कंट्रोवर्सी खड़ा करना कहीं से हो, उनकी स्टोरी में इतना दम हो, उनके काम में इतना दम हो कि पब्लिक खुद ही, इवन मैं सोच रहा था जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ट्रेलर ये मुझे लगता है देशभक्ति फिल्म लग रही है और कुछ ऐसा है कि, तो मुझे लगा कि ये फिल्म देखूंगा। पर ये गाना सुनने के बाद फिर तो मेरा भी तो मन नहीं कह रहा कि क्या करें, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता। मैं कलाकार जरूर हूँ मगर सबसे पहले मैं सनातनी हूँ, और साथ साथ देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। तो कला तो मेरे तीसरे नंबर पे मैं आती है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये दो चीजें मेरे लिए पहले नंबर पे हैं। नहीं, मैं आपसे विष्णु जी ये समझना चाहूंगा कि तो क्या व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं कि जानबूझकर अभिनेत्री के कपड़े पहनाए गए हो, फिर उस पर विवाद उठाया गया हो कि फिल्म को बहुत बड़ा स्कोप मिले? जी, इसमें अगर कहें तो कोई मतलब कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये आम बात है। लोग जब फिल्म बनाते बनाते दिमाग में सोचते हैं कि क्या करें हम, कैसे करें कि अगर, अच्छा एक बात और भी, बनाते बनाते भी फिल्म पूरी होते होते भी पता चल जाता है कि उन्होंने क्या बनाया है। जैसे माँ बाप को ये भले बोले ना कि मेरा बच्चा कैसा है, उसे हर अपना बच्चा तो प्यारा ही होता है, तो उसको ठीक करने के लिए दुनिया भर की चीजें, वैसे बनाते बनाते फिल्म ये तो पता चल ही जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्क्रीन प्ले, उसका ग्रैंडर कैसा, क्या निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोच जरूर होती है। मैं फिर भी एक चीज अब ये वापस लेता हूँ कि अनजाने में ही सही अगर किया है तो हमें भी ये किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हमारे और भी मुस्लिम भाई हैं और सब हम लोग आपस में यही बात, जब गाना टीजर पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं मुझे किया। विष्णु जी एक बात बताइए, जैसे आप लिरिसिस्ट हैं तो आप जब लिखते हैं कविता या लेख कुछ भी अगर आप लिखते हैं बॉलीवुड में तमाम गानों के लिए, तो क्या उन समय आप शब्दों का चयन भी ये सोच समझ के करते हैं कि उर्दू शब्द ना आ जाए, हिंदी शब्द रहे, धार्मिक शब्द रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, मगर एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि उर्दू कहीं बाहर की चीज है तो ये हमारी भूल है। उर्दू हमारे हिंदी से ही निकली, हमारे ही चीजों से ये निकली हुई चीज है। आप ये कहें कि कहीं से अफगानिस्तान से नहीं आई है वो, तो अगर हम तो फ्री में पाकिस्तान को उर्दू दे दिए, उर्दू हमारी है। तो इस विषय में ये कहना, और मैं जब करता हूं तो इस विषय पे ध्यान नहीं दे पाता हूं और नहीं भी देता हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि एक कलाकार जब कला का सृजन करता है तो उस समय वह बिल्कुल अचेत अवस्था में होता है। जैसे आप शब्द के चयन करते समय इस चीज की निश्चित नहीं कर पाते हैं कि आप किन शब्दों का उर्दू का यूज कर रहे हैं, हिंदी का यूज कर रहे हैं। हो सकता है फिल्म बनाते समय भी ऐसे ही उस दृष्टिकोण से देखा गया हो कि अभिनेत्री के ऊपर क्या कुछ सही लगेगा और यह किया गया हो, ना कि धर्म को बदनाम करने के दृष्टिगत किया गया हो। नहीं, ये भी हो सकता है, पर इसके बाद जो उनके सलाहकार होते हैं ना, असली मुद्दा वहां से शुरू होता है। मैं ये मानता हूँ, हो सकता है शाहरुख खान जी ने ऐसा ना किया हो, पर उसके बाद की जो चीजें होती हैं, उनके जो सलाहकार बैठते हैं कि हम फिल्मों को किस तरह से, किस लेवल पे ऐसा क्या करें जिससे कि लोगों के बीच में फिल्म जाए। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें कर देते हैं जो चाहे जिस धर्म के हो, चाहे वो उनको दुखती है, उनको चुभती, हमें चुभती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता ये देखने के बाद। तो बड़ा दुख होता है। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैसे तो 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, पर मध्य प्रदेश के नेता इस समय पठान पर बयान दे रहे हैं
और लगातार चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर पठान फिल्म को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है और तमाम हिंदूवादी संगठन नेता इस गाने का क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। आनंद कृष्ण शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप भागवत करते हैं, कथा करते हैं, और अभी हमने दो संतों के भी यहाँ पर बयान सुने जिन्होंने साफ सत्य में कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, जो कि देश के बड़े एक संत है कालीचरण जी और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम सरकार। इन दोनों को हमने सुना। साधु संतों को मुझे लगता है कि कथा करनी चाहिए और लोगों को सीख देना चाहिए, उनको फिल्म और इन तमाम विभागों से दूर रहना चाहिए। आनंद कृष्ण जी अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। आनंद कृष्ण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अगले मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकित जी। लगातार आप जो है बिल्कुल अपने शब्दों से हमलावर होते जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए मुझे। हेलो जी 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 जी, अगर आपने सवाल मुझे सुना हो तो उसका जवाब दें। हाँ हाँ, सुन लिया, सवाल सुन लिया था आपका। अवधेश भैया, हम कथाकार हैं, हमारा काम है धर्म का प्रचार करना, परंतु जब हमारे सनातन धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ बोलना भी तो सनातनियों का काम है। शब्द का ही तो खेल है पूरा अवधेश भैया। एक शब्द आता है, अगर ये बेशर्म रंग, एक बेशर्म रंग, ये जो रंग है, हमारे भगवा रंग को दिखाकर उसके शब्द को जोड़कर बेशर्म रंग कह दिया। भगवा रंग ही क्यों यूज किया? और कोई काला नीला पीला कर, और कोई रंग कर लेते ना वहां उस जगह पर, और कोई बेशरम वहां पर शब्द जोड़ देते ना। एक शब्द आता है दुर्गा सप्तशती में, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी शब्द अगर बोल दिया जाए तो वो शब्द उल्टा हो जाता है सिर्फ एक शब्द के बदलने से। ये हमारा फिल्म देखने के विरोध करना या हमारा किसी धर्म का विरोध करना, ये हमारा कर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो है सब भाई भाई, हम लोग पूरी दुनिया को एक संदेश देते हैं, हम सब एक हैं। लेकिन उस एक में जब हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है तब तकलीफ होती है। और ऐसा हमारे धर्म के साथ क्यों होता है बार बार? चाहे आप पीओ को फिल्म देखो, एक बार पीओ को आई तो उसको देखो आप, उस पर भी शिव जी पे दूध चढ़ाने की क्या आवश्यकता है बताइए। अभी आप ये पठान वाला देख लीजिए आप भाई, ये शब्द हमारे धर्म के साथ क्यों? और उस पर भी सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, सिर्फ उन्हें राजनीति करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो अवधेश भैया, हम तो आपसे निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये पठान जो फिल्म है, हमें इस फिल्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेशर्म रंग शब्द है और जो भगवा है उस शब्द को हटा देना चाहिए। हमारे 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 धर्म के साथ इस प्रकार की खिलवाड़ की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक बार नहीं, ऐसा अनेक बार हुआ है। मैं तो कई बार, एक दो बार और भी पहले बोल चुका हूं मीडिया के सामने और निवेदन भी किया था कि अब मुझे आनंद जी बात बताइए, जहां तक मैंने समझा बातों को कि रंग का कोई अपना धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं होता है। धर्म ने रंग को अपना लिया है। जैसा कि मैं कल ये कोटेशन देख रहा था, तो हम नवदुर्गा में दुर्गा जी को भी हरे कलर का जो है पोशाक पहनाते हैं। जी जी। तो मुझे लगता है कि धर्म अपने आप में अविरल है, सभी का है। जैसा कि आपने बताया केसरिया रंग, जैसे हमारे साथी ने, जैसे कि अंकित जी ने शुरू में बोला, केसरिया रंग का जो है सूर्य होता है। तो सूर्य ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को जो है रोशनी देता है और मुस्लिमों को या अन्य धर्म के लोगों को नहीं देता है। प्रकृति ने सातों रंग सभी के लिए बनाए हैं, तो हमें रंग पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एकाधिकार हमें नहीं है, लेकिन ये जो भगवा रंग है इस पर कहीं ना कहीं तो अधिकार सनातन का है। उसने भगवा हिंदू का कपड़े पहने हैं, कोई भगवा ध्वज का अपमान नहीं कर दिया। नहीं, भगवा रंग का तो भगवा ध्वज प्रतीक है, लेकिन भगवा ध्वज रंग तो भगवा है ना। उस शब्द को तो उन्होंने बेशर्म रंग कह दिया ना। रंग तो हमारा सनातनियों का है। उस रंग को ओढ़ने के बाद जो व्यक्ति उस रंग का कपड़ा वस्त्र पहन लेता है उसे हम कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
अगर मुस्लिम भाई भी उस कपड़े को पहनकर हमारे सामने आएगा तो हम उसका भी सम्मान करना पसंद करते हैं, ताकि उसका विरोध नहीं करेंगे। अगर वो तिलक लगा के हमारे सामने आएगा तो हम उसका भी मंच पर सम्मान करते हैं, लेकिन वो ऐसा कम करेगा ही नहीं। वो करे तो हम स्वागत करते हैं ना, हम तो चाहते हैं भाई कि सारे धर्म सनातनी हो जाएं, क्योंकि सनातन से बड़ा धर्म अवधेश भैया दूसरा कोई धर्म है ही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सनातन, सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हुए हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है अवधेश भैया कि जिन्हें इस विषय पर बोलना चाहिए वो चुप्पी साध लेते हैं। और ये केवल कपड़े का अपमान नहीं है, ये केवल रंग की बात नहीं है। अंकित जी, जैसा कि अभी विष्णु जी ने कहा कि ये बॉलीवुड का एक प्रोपेगेंडा होता है कि पहले प्रमोशन के लिए वो तमाम तरह के ऐसे सीन या विरोध दिखाती है और उनका बड़ा प्रमोशन हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी जो है लगातार उस फिल्म का प्रमोशन कर रही हो विरोध के बाद? अवधेश भैया, हम एक बात याद आ गई। अंकित जी, देखिए प्रमोशन का तो तब सवाल उठता है जब हम ये पिक्चर थिएटर पे चलने दें। ये शाहरुख खान का, अब आप ये बोलिए महाराज, जैसे आपने महाराज जी से एक सवाल किया कि भाई हम कथावाचक हैं, हम कथा सुनाए पिक्चर में ना पड़े, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा कि यही हमारे संत जो है, यही हिंदुस्तान के आगे जल के और पहले भी मार्गदर्शक रहे। इन्हीं लोगों के कारण हमारा देश विश्वगुरु बना था। और पहले का समय गया कि जब आतंकवादियों को हीरो बना देते थे। आज जाके अब हम ये पिक्चर ना चलने देंगे। अंकित जी, एक बात बताइए, अपने धर्म को स्वीकार करना जरूरी है या किसी का विरोध करना जरूरी? पहले अगर हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो किसी और तक सम्मान करें। हम सम्मान करते आ रहे हैं, हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भाषा की भावना से सब काम करते हैं। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे धर्म पर आघात करेंगे। हमारे भगवा रंग जो है, हमारा एक भगवा रंग है, भगवा रंग पर आघात करेंगे आप। भगवा रंग ये केवल रंग नहीं है, ये हम लोगों की आस्था है, हम लोगों का प्रतीक है। सही बात, बिल्कुल सही बात। और हमारे जो हमारी आस्था से वही बताते चले आ रहे हैं। और पहले का भारत नहीं रहा है ये कि भाई आप कुछ भी करते रहेंगे और तीनों खान बंधु पूरी बॉलीवुड को चलाते रहेंगे। अगर हमारे भगवा रंग हमारे हिंदू धर्म के प्रति के खिलाफ कोई आया तो ये देखिए आप, आमिर खान को तिलक लगवा दिया हमने। और ये जो शाहरुख खान है ये भी वैष्णो देवी के माथा टेकता रहा है। और अगर हम तो ये बोल रहे हैं ना कि भाई जब ये लोग तो बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, ये तो निकाले इनके उलेमा, इनको धर्म से बाहर निकाले। जब जरूरत पड़ती है तो हमारे देवी देवता ही दिखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो हमारे लोगों को बदनाम किया जाता है। हमारा रंग से लेके अभी तो ये केवल रंग पर आ गए। इनकी सोच इतनी गंदी घटिया हो गई कि ये रंग पर आ गए। इसके पहले देखिए आपने कि वो जो पिक्चर आई आदिपुरुष, उसमें उसको आतंकवादी बना दिया रावण को। रावण भी एक ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था है, और उसको आपने आतंकवादी बना दिया। आज जाके आप धीरे छोटी चीजों पर आघात कर रहे हैं। जी आनंद कृष्ण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे कि भैया ने बोला अभी कि रावण को आतंकवादी बनाया। अरे रावण जानते भी है बॉलीवुड वाले रावण कौन है? इनको पता है रावण की विशेषता क्या है? सिर्फ वो खलनायक की तरह रावण को पेश करना। ये तो पंडित भी हुए लाखों और पंडित भी होंगे, पर रावण जैसा पंडित कहाँ होगा? रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण होना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान के मुख्य पार्षद को आप बताओ आतंकवादी करेंगे? आप अंकित, आप खुद बताइए अवधेश भैया, कितने अपमान की बात है। ये बॉलीवुड वाले, हम आपसे निवेदन करते हैं, बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आज का भारत जाग चुका है, अब वो भारत नहीं रहा जी। आज का भारत जागरूक है अवधेश भैया। आज प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, हम कथाकारों के कारण, हमारे संतों के कारण, विष्णु जी का आखिरी कमेंट ले लेते हैं। विष्णु जी बहुत बस छोटा, बहुत कम शब्दों में विष्णु जी ये बताएं बॉलीवुड का अगला कदम क्या होगा इस सीन को लेकर के, बहुत कम शब्दों में। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद कृष्ण शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत
सादर आभार। विष्णु मिश्रा जी, आप मुंबई से जुड़े, आपका भी सादर आभार। अंकित जी, आप भी जुड़े, आपका भी कोटि सा आभार। तो आज हमने इस विषय पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना बवाल क्यों? मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, पर एक के बाद एक तमाम नेताओं का पठान को लेकर के बयान सामने आ रहा है। फिलहाल अभी मेरे साथ विशेष में इतना ही, और अगली कड़ी में आपसे होगी फिर मुलाकात। इजाजत दीजिए मुझे यानी कि अवधेश चंद्रवंशी को विशेष में अभी इतना ही, और देखते रहिए तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए के न्यूज। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।